बीजेपी प्लस 41 पर आ गई है, आम आदमी पार्टी 24 पर है। और देखिए अभी तक जो नंबर आपके सामने है उसके मुताबिक बीजेपी कंफर्टेबली बड़ी आसानी से बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची हुई नजर आ रही है। 41 पर बीजेपी गठबंधन पहुंच चुका है। जादुई आंकड़ा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं वो 36 का होता है और उन 36 सीटों से आप देखिए किस तरीके से 5 की बढ़त के साथ बीजेपी प्लस जो है वो 41 पर खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल 24 पर सिमटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस कुछ देर पहले तक शुरुआती रुझानों में जो 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, कांग्रेस की बढ़त अब सिर्फ 1 सीट पर सिमटी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल को आप ले लीजिए, मनीष सिसोदिया को आप ले लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आप ले लीजिए, सत्येंद्र जैन को आप ले लीजिए, सौरभ भारद्वाज को आप ले लीजिए, सोमनाथ भारती को आप ले लीजिए, संजीव झा को आप ले लीजिए। ये वो तमाम बड़े नेता हैं जो अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ रहे हैं और ये वो तमाम सीटें हैं जिस पर कमल खिलता हुआ शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान फिर से मैं कहूंगी क्योंकि अभी गिनती का 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी प्लस 41 पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी 24 पर है और आंकड़ा फिर बदला। आम आदमी पार्टी 25 पर पहुंची है, बीजेपी प्लस 40 पर है। यह आंकड़ा बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। क्या इसी तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगा या अभी किसी बड़े उलटफेर की गुंजाइश बाकी है? जल्दी से क्विक राउंड, बड़े उलटफेर की गुंजाइश बाकी? देखिए, सपनों का शहर कहा जाता है दिल्ली को। दिल्ली की जनता इस बार जनार्दन बनेगी और वो अपना विजडम यूज करके, और साफ लग रहा है इस समय कि बीजेपी को क्लियर एज नजर आ रही है। उलटफेर होगा बड़ा? कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। बड़ा उलटफेर होगा? कुछ देर और इंतजार ना। बड़ा उलटफेर? नहीं, मुझे तो लगता है कि बीजेपी की तरफ अब मामला बिल्कुल उस तरफ वो इंतजार वाले कह रहे हैं अभी उलटफेर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, हमें सामने दिखाई दे रहा है। उलटफेर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जो दिखाई दे रहा है वही है। उलटफेर की गुंजाइश? स्टैटिक हो यही उलटफेर होगा? सरकारी उलटफेर तो हो गया ना, यही नतीजे होंगे। यही नतीजे रहने वाले हैं। पूर्ण बहुमत मिल तो गया बीजेपी को, देखिए। तो क्या यहीं पर शुरुआती रुझान है ये? इसको प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत मिल गया है और बीजेपी की बल्ले बल्ले इन रुझानों में होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में बीजेपी वाकई में बेहद खुश और उसकी बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो 26 साल का जो सत्ता का सूखा राजधानी दिल्ली में बीजेपी के लिए था वो खत्म होने वाला है। आम आदमी पार्टी 25 पर है, बीजेपी प्लस 40 पर है। जल्दी से मुकेश केजरीवाल, यही होने वाला है? नहीं, देखिए कुछ भी हो सकता है, पर मैं शुरू से कह रहा हूँ मेरा जो आकलन है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी आगे रहनी चाहिए। नंबर बदला, नंबर बदला, नंबर बदला। बहुमत पर आ गई है 36 वाले आंकड़े पर बीजेपी प्लस और आम आदमी पार्टी जो है वो 29 पर है। और इस बीच एक खबर, उत्तर प्रदेश उपचुनाव जो मिल्कीपुर में चल रहा था, मिल्कीपुर उपचुनाव के अंदर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे वो पिछड़ते हुए बीजेपी के मुकाबले नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली को लेकर नजर हमारी बनी हुई है। दिल्ली में नंबर फिर बदल गया है, बीजेपी प्लस 36 पर आ गई है और आम आदमी पार्टी 29। नंबर बदल रहा है। नंबर इतनी जल्दी बदल रहा है रुमाना, इसलिए हमें समय देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि बस यही ट्रेंड चलेगा, मैं कहती हूँ मैं अपने आप को अगला 30 से 45 मिनट दूंगी सॉलिडिफाई करने के लिए इन ट्रेंड्स को और समझने के लिए कि क्या हो रहा है। अभी तो शुरुआती 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है ना, 8:55 हो रहा है। नहीं, वॉच तो सभी कर रहे हैं लेकिन ये ट्रेंड जो है ना मुझे लगता है मेंटेन करेगा अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन ट्रेंड तो बदल रहा है। बीजेपी प्लस जो है वो 42 से 36 पर आ गया, आम आदमी पार्टी 29 पर पहुंचा हुआ। ईवीएम भी जब खुलेगा ना तो 1-2 राउंड की काउंटिंग नहीं है, 12 से 16 राउंड है, कई जगह पे 19 से 23 भी है। तो हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, एकदम झटके से इस एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।